वेलकम टू माय चैनल। अभी हम बात करते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के बारे में। ऑटो इम्यून का मतलब ये है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है उसने अटैक कर लिया है किसके ऊपर, लिवर सेल्स के ऊपर। इसमें जो है एंटीबॉडीज़ बनती हैं जिसमें ANA, इसके अलावा ASMAR एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़, एंटी SLA एंटीबॉडीज़ और एंटी LKM1 एंटीबॉडीज़, LKM1 लिवर किडनी माइक्रोसोमियल 1 एंटीबॉडीज़। सो इसमें यह है कि इसकी प्रेवलेंस अगर देखी जाए तो ये फीमेल्स में, यंग फीमेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू मेल्स। इसकी बात करें पैथोजेनेसिस के बारे में तो मोस्टली जो है ये फॉलो करता है वायरल इलनेस को। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी वायरस या फिर मीज़ल्स को ये फॉलो करता है। और इसके अलावा अगर कोई ड्रग या टॉक्सिन एक्सपोजर हो जैसे नाइट्रोफ्यूरंटाइन, हाइड्रोलाजीन, लिथियम, तो इनके एक्सपोजर के बाद भी, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के बाद भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो 34% पेशेंट जो होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। लेकिन अगर सिम्टम्स अपीयर हों तो जो पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है वो हेल्दी अपीयरिंग यंग फीमेल होती है। और जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें स्पाइडर नेवाई मिलते हैं, क्यूटेनियस स्ट्राया मिलते हैं। इसके अलावा जो है इन पेशेंट्स में एक्नी होती है और हिरसुटिज़म। हमारे पास एक पेशेंट अभी एडमिटेड है तो उसमें हिरसुटिज़म, हमने हिरसुटिज़म, स्पाइडर नेवाई और एक्नी, हमें ये फीचर्स मिले हैं। इसके अलावा इनिशियली हेपेटोमेगैली मिलती है, लेकिन बाद में जब लिवर सिरोसिस हो जाए तो फिर आपको लिवर नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें बाकी फीचर्स इसके साथ क्या क्या, बाकी ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या क्या हो सकती हैं, तो इसके साथ थायराइडाइटिस हो सकता है, थायराइडाइटिस। इसके साथ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, मोर प्रिसाइजली अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसके अलावा परनीशियस एनीमिया, इस तरह की ऑटोइम्यून डिजीज़ इसके साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं। और एक चीज़ ये भी देखी गई है कि इन पेशेंट्स में रिस्क फॉर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इंक्रीज़ हो जाता है। सो अल्फ़ा फीटो प्रोटीन्स हमने करनी होती हैं, अल्फ़ा फीटो प्रोटीन लेवल्स हमें इसमें देखने हैं। अब हम बात करते हैं लेब्स के बारे में। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। उससे पहले हमने जो है वो बेस लाइन्स करनी है। बेस लाइन्स में हम जब देखेंगे लेफ्टीज़ को तो हमें ALT रेज्ड मिलेगा, ALT ST रेज्ड मिलेंगे, और जो टोटल बिलिरुबिन लेवल्स हैं वो हमें इसमें ज़्यादा मिलेंगे। तो टाइप 1 में जो है ANA एंटीबॉडीज़ और एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा एंटी SLA एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट हो सकती हैं। टाइप 2 में एंटी LKM1 एंटीबॉडीज़ होती हैं। टाइप 1 में जो होता है मोस्टली एडल्ट्स में होता है, एडल्ट फीमेल्स में होता है, जबकि टाइप 2 जो होता है ये अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज गर्ल्स में ये प्रेजेंट कर जाता है, यानी मोर यंगर पॉपुलेशन में प्रेजेंट करता है। और इसमें ओवरलैप सिंड्रोम्स भी आपको मिलते हैं, यानी थायराइडाइटिस वाली पिक्चर होगी, परनीशियस एनीमिया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इस तरह की पिक्चर भी आपको मिलेगी। इसमें आपने ये याद रखना है कि इसमें एंटी LKM1 और एंटी लिवर किडनी माइक्रोसोमल एंटीबॉडी 1 ये आपको मिलेगी। लिवर बायोप्सी जो है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, इन्वेस्टिगेशन है। आपको पता चल जाता है कि फाइब्रोसिस हो गई है या नहीं हुई, और हेपेटोसाइट्स डैमेज हुए हैं या नहीं हुए। जो भी कंडीशन होगी आपको उसमें पता चल जाएगा कि फाइब्रोसिस हो गई है या नहीं हुई।
ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है इनिशियली ट्रीटमेंट हम लोग जो देते हैं, जो कि बेस्ट ट्रीटमेंट है इसके लिए, वो है जैसे ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो इसमें हम स्टेरॉइड्स देंगे, प्रेडनिसोन, इसमें हम प्रेडनिसोन देते हैं। प्रेडनिसोन कितना देंगे हम लोग? प्रेडनिसोन इसमें हम लोगों ने देना है 30 to 60 mg पर डे, लेकिन हम इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता टेपर करेंगे और साथ में जो है हमने एज़ाथायोप्रिन देना है। और एज़ाथायोप्रिन जो है हमने ये मेंटेनेंस थेरापी भी इसकी दे सकते हैं। एज़ाथायोप्रिन की मोस्टली हम जो है 50 mg पर डे हम लोग दे देते हैं, लेकिन एज़ाथायोप्रिन को हम लोगों ने इस तरह रखना है कि हम लोग इसकी मेंटेनेंस थेरापी करेंगे और एज़ाथायोप्रिन को 4 years तक हम लोग कंटिन्यू रख सकते हैं अनटिल रिलैप्स फ्री। अगर पेशेंट रिलैप्स फ्री रहता है तो हम 4 years तक इसको कंटिन्यू रखेंगे और फिर जो है एज़ाथायोप्रिन को भी हटा देंगे। अगर पेशेंट का जो है वो लिवर सिरोज्ड है और आप कुछ नहीं कर सकते तो फिर आपने जो है लिवर ट्रांसप्लांटेशन करनी है। लिवर ट्रांसप्लांटेशन का ये है कि इसमें भी 5 years के अंदर अंदर जो है वो ऑटो इम्यून अटैक जो है इसके ऊपर हो जाता है और इसका भी कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है और 5 year सर्वाइवल इसके साथ भी इतना अच्छा नहीं है।